चित्राल के इलाके शेरसाल में बर्फानी तोदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। हरंदों में एफसी की चेक पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिरने से एक एहलकार शहीद। दोनों वाकयात में 10 मकान और चेक पोस्ट बर्फ तले दब गई। शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। ISPR के मुताबिक 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। बर्फबारी से मुतासरा बलोचिस्तान के इलाकों चागी और नूशकी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। नूशकी में फंसे 87 बाराती अपने घरों को वापस पहुंच गए। ISPR के मुताबिक PDMA ने FC की मदद से 108 अफराद को नूशकी पहुंचा दिया। बर्फबारी के बायस कोयटा ज़ियारत शाहराह और कोयटा पंजाब शाहराह भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। You see it all over. It's working out very nicely. ट्रंप इंतजामिया को एपेलेट कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी। एपेलेट कोर्ट ने भी अमरीकी महकमा इंसाफ को हरी झंडी दिखा दी। फिलहाल उन 60,000 मुसाफिरों को अमरीका में दाखिले का परवाना मिल गया जिनके पास पहले से वीजाज मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप को एपेलेट कोर्ट के फैसले के बाद चुप लग गई। कल वाशिंगटन की अदालत ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के हुक्मनामे को मुअत्तल किया था, जिसके बाद ट्रंप ने जज को नाम नेहाद और फैसले को मज़हक़ाखेज़ करार दिया था। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर जेम डेनॉक्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि वो नई इंतजामिया के इक़दाम पर मुसलमानों से माफी मांगते हैं। पाकिस्तानी अमरीकियों के दिल के बहुत करीब हैं। मेयर अपने इख्तियारात ना मांगे तो क्या वजीर आजम के इख्तियारात मांगे? वजीर आला साहब, अगर वजीर आजम आपके इख्तियारात ले लें तो क्या आप तिल मिलाएंगे नहीं या चुप करके बैठ जाएंगे? मुस्तफा कमाल का वजीर आला सिंध से सवाल। आप सुपरविजन करें, नालों की सफाई और अस्पतालों की डिस्पेंसरी देखना आपका काम नहीं। मुस्तफा कमाल का मुत्तहिदा के 200 और दीगर जमातों के 100 से ज्यादा अहदेदारों की पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का दावा। कराची की सियासत में हलचल। सियासी रहनुमा सलीम शहजाद का कल मुल्क वापस आने का ऐलान। कहा कि 3 दहाई से सियासत में है, कराची की सियासत कराची में हो। कराची में 10 मिनट के नोटिस पर शहर बंद होता था। जलाओ, घेराव और हड़ताल कराची की पहचान थे। कराची ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, नया पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। 3 साल पहले और आज के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। भारत के तमाम तर मजालिम भी मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी के मकसद से नहीं हटा सके। पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। मुल्क भर में तकरीबात। मकबूजा वादी और पाकिस्तान से मिलने वाले मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। वाघा बॉर्डर पर भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ISPR का कौम की मजमूई उमंगों को खिराज तहसीन गीत जारी कर दिया। जा
के अदबी हलकों की बानो आपा मनो मिट्टी तले जा सोई। मुनफरिद अंदाज तहरीर, सोच और खूबसूरत मिजाज के कई बाब बंद। दास्तान सिराय पर बानो आपा के आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बंधा रहा। हर एक के पास बानो कुदसिया की अलग याद, अलग बात। कई मुस्कुराहटें आंसू बनकर बह गईं। तेज रफ्तार गाड़ी देखकर नाके पर रोकने की कोशिश की। 2 फायर टायर पर किए जो मिस हो गए। तीसरा फायर ऊपर जा लगा और ड्राइवर जाम बहक हो गया। इस्लामाबाद के नौजवान तैमूर कत्ल केस में फायरिंग के मुलजिम पुलिस एहलकार समीउल्लाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। फायरिंग के वक्त कार में मौजूद मकतूल के दोस्त का बयान भी कलमबंद। चीन के मशरकी सूबे में धुंध की वजह से हदे निगाह सिफर। हाईवे पर 27 गाड़ियां टकरा गईं, 15 अफराद जख्मी। आपको बताएं, चित्राल के इलाके शेरसाल में बर्फानी तोदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। अरिंदों में एफसी की चेक पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिरने से एक एहलकार शहीद हो गया। दोनों वाकयात में 10 मकान और चेक पोस्ट बर्फ तले दब गई। शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ISPR के मुताबिक 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। ये मनाजिर चित्राल के इलाके शेरसाल के हैं, जहां लोग इस बर्फानी तोदे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने एक रात पहले कयामत ढा दी। इस गांव के 9 मकान और उनमें मौजूद खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद मनो बर्फ तले दब गए, जिन्हें निकालने के लिए पहले मकामी सतह पर लोगों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू की तो बर्फ से अटे रास्तों ने इमदादी टीमों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। गहरे बादलों ने हेलीकॉप्टर्स का रास्ता रोका तो इमदादी टीमें पैदल ही शेरसाल तक पहुंची। बर्फानी तोदे में दबे 13 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें 6 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल थे। 17 to 18 फैमिलीज जो थी वो यहाँ से ऑलरेडी इवैक्यूएट हो गई थी। बाकी 4-5 घर जो थे वो लोग इसलिए मूव नहीं हुए थे क्योंकि उनका ख्याल था कि वो रिलेटिवली महफूज मुकाम पर हैं, लेकिन उसी वजह से ये एवलांच की जिद में ये आए हैं और तकरीबन 14 के करीब जो है डेथ्स हुई हैं इसमें और 3 इंजर्ड लोग हैं जिसमें एक क्रिटिकल है। जी शेरसाल ही नहीं, चित्राल के दीगर इलाकों पश्तोटान, कंडो और अरंदों में भी बर्फानी तोदे गिरने के वाकयात पेश आए। अरंदों में एफसी की चेक पोस्ट पर बर्फानी तोदे गिरने से एक एहलकार इरशाद शहीद और 6 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, तहाम सूबे में हर तरफ खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। नोशकी में फंसे बाराती 24 घंटे बाद अपने इलाके में पहुंचे हैं। बलूचिस्तान में जुमे से शुरू होने वाला बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, तहाम इससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम दर्जा हरारत नुक्तमा इंजमात से कई दर्जे नीचे है। उधर नोशकी में रेस्क्यू और रिलीफ का काम मुकम्मल हो गया। बटी के इलाके में फंसे 87 बाराती 24 घंटे बाद अपने इलाके पहुंच गए, तहम मौसम की शिद्दत की वजह से दूल्हा दुल्हन समेत 37 बारातियों की तबीयत खराब होने की वजह से मकामी अस्पताल में जेर इलाज हैं। ज़ियारत में शदीद बर्फबारी के बाद हरनाई संजावी जाने वाले रास्ते बर्फ से ढक गए हैं, जबकि कान मेहतरजई के मकाम पर भी शाहराह बंद है। तूबा चकजई और तूबा काकड़ी के तमाम रास्ते बर्फबारी से ढक गए हैं। कोजर टॉप को जाने वाली सड़क पर 20 किलोमीटर तक बर्फ जमी हुई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और अभी आपको एक खबर दें, ट्रंप इंतजामिया को अपीलेट कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी है। अपीलेट कोर्ट ने भी अमरीकी महकमा इंसाफ को हरी झंडी दिखा दी। फिलहाल इन 60,000 मुसाफिरों को अमरीका में दाखिले का परवाना मिल गया, जिनके पास पहले से वीजाज मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप को अपीलेट कोर्ट के फैसले के बाद चुप लग गई है। कल वाशिंगटन की अदालत ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर पाबंदी के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने जज को नाम नहाद और फैसले को मज़हका खेज करार दिया था। See it at the airport, you see it all over. It's working out very nicely.
तकरीबन एक हफ्ता पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन बैन के नाम पर जो जलजला बर्पा किया था, उसके आफ्टर शॉक्स अब इन्हीं को भुगतना पड़ रहे हैं। एक रोज पहले सियाचल की अदालत ने 7 मुसलमान मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी के हुक्मनामे को मुअत्तल किया तो नए सदर ने सारा गुस्सा समाजी राब्ते की वेबसाइट पर निकाल दिया। पाबंदी की राह में रुकावट बनने वाले जज को नाम नेहाद जज और फैसले को मुज़ैका खेज करार दिया। जज पर न सिर्फ मुमकिन दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने का इल्जाम लगाया, बल्कि यहाँ तक दावा कर दिया कि कानून नाफिज करने वालों को कमजोर करने के इस फैसले को उलट दिया जाएगा। ट्रंप की जानिब से गरज बरस के बाद अमेरिकी महकमा इंसाफ ने अदालती फैसले के खिलाफ एपलेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहाँ से भी कोरा जवाब मिला। और फिलहाल उन 60,000 मुसाफिरों को अमेरिका में दाखिले का परवाना मिल गया जिनके पास पहले से वीजे मौजूद थे। उधर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा तो फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर भी मुजाहिरीन ने सदर को पैगाम पहुंचाया कि लोगों को परेशान करके लीडर नहीं बना जा सकता। खुशबुओं के शहर पेरिस से भी शहरियों ने ट्रंप के फैसलों को इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने एपलेट कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल चुप साध ली है, लेकिन तज्जियाकारों को अदालत और हुकूमत के दरमियान रस्साकशी के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि उन्हें ये फिक्र नहीं कि अमेरिका इस मामले में आगे कैसे चलेगा, बल्कि असल मसला ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। कामरान मुबश्शिर, जियो न्यूज़। और उर्दू के अदबी हलकों की बानो आपा मनो मिट्टी तले जा सोनी। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में बानो आपा और अशफाक अहमद की रहायशगाह दास्तान सराय उनके जाने से खामोश हो गई। बानो कुद्सिया के आखिरी सफर का अहवाल लाहौर से हुदा इकराम की रिपोर्ट में। 88 बरस की उम्र में इंतकाल करने वाली बानो कुद्सिया दुनिया फानी से रुखसत हुई तो मुनफरद अंदाज़े तहरीर, सोच और खूबसूरत मिजाज के कई बाब भी बंद हो गए। दास्तान सराय जिसके दरवाजे बानो आपा से मिलने के लिए हमेशा खुले रहते थे, आज वहाँ बानो कुद्सिया के आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बंधा रहा। हर किसी के पास बानो कुद्सिया की अलग बात, अलग याद। दास्तान गो वाले जो दास्तान गोई करते थे वो रहे नहीं, हमारे पास वो सलाहियत है नहीं। She was a personification of love and affection. तो हम बानो आपा को हमेशा याद रखेंगे। ये वाकई दास्तान की एक सराय थी जिसमें अशफाक साहब और बानो आपा ने अपना पड़ाव डाला। बानो आपा के दुनिया से चले जाने के बाद कई मुस्कुराहटें आंसू बनकर बह गईं। किसी को ये एहसास कि अब अदब के आदाब से वाकफियत कौन कराएगा, तो किसी को ये ख्याल कि इनकी जगह कभी पुर हो भी पाएगी। उनकी खला तो कोई पुर होना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। पिछली पूरी सदी पे हावी थे दोनों। बहुत बड़ा लेजेंड था जो चला गया हमसे। अब ऐसे लोग पता नहीं, मुझे तो यकीन है मेरी जिंदगी में तो नहीं आएंगे। दोनों इतने डाउन टू अर्थ थे कि अब कभी कोई ऐसे लोग, ऐसी जोड़ी ही नहीं पैदा होगी। दास्तान सराय से जसद खाकी उठा तो हर आंख नम, सबकी आपा सबको छोड़ गईं। मॉडल टाउन की जामे मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बानो कुद्सिया से मोहब्बत करने वालों की कमी न थी। उर्दू अदब की तारीख में हमेशा जिंदा रहने वाली बानो कुद्सिया की तदफीन मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में कर दी गई। कैमरामैन अशरफ ननकानवी, आमिर बाजवा, रिपोर्टर आजम मलिक, हफ्सा उस्मान के साथ हुदा इकराम, जियो न्यूज़, लाहौर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को एपेलेट कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी तो दूसरी तरफ अमेरिकी रियासत यूटा के स्टेट सेनेट के मेंबर डेमोक्रेटिक रहनुमा जिम डेबैकस डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात पर फट पड़े। अमेरिकी सदर के इकदामात को पागलपन करार दे दिया, हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द अमेरिकी सदर के इख्तियारात कम कर देगी। मजीद आपको बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। The people of Islamabad and to Pakistan, I apologize. I apologize for our country's craziness, for our president's craziness, and I say this is not the heart of America. And sometimes these things happen in history, but usually just for a short time. So many Americans, most Americans are working hard to change this craziness, and I think it's going to be short-lived. So please forgive us. I'm sorry.
Give us a little time and I think we can straighten this out. Even though he's elected president for 4 years, he still needs Congress, and I really believe that things are going to change very fast in the Congress, and President Trump will maybe in that White House for 4 years, but his power will greatly diminish. So hang in there. Again, I'm so sorry. और कुवैत ने पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ कौमियतों के लिए वीज़ा पर पाबंदी के हवाले से हालिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि बाज़ मुल्कों के शहरियों को वीज़ा के इजरा पर पाबंदी का कोई मंसूबा नहीं। वीज़ों का इजरा खुद मुख्तारी का मामला है। इस मामले का दहशतगर्दी, तशद्दुद, किसी कौम या मजहब से कोई तल्लुक नहीं। बाज़ मुल्कों के शहरियों को वीज़े के इजरा पर पाबंदी का कोई मंसूबा नहीं। ये कहना था कुवैती कौंसल अमूर के बारे नायब वजीर खारजा समीउल हामिद का अपने बयान में। कुवैती नायब वजीर खारजा ने कहा कि वीज़ों पर पाबंदी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। जिन कम्युनिटीज़ के बारे में रिपोर्ट किया गया है वो बड़ी तादाद में कुवैत में रहती हैं और इन्हें तमाम हकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि समाजी राब्तों पर जिन कम्युनिटीज़ का जिक्र किया गया है, इनके बाशिंदे बाकायदगी से कमर्शियल परवाज़ों से कुवैत आ रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस वक्त कुवैत में 1,13,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं। कुवैत एयरलाइंस की हफ्ते में पाकिस्तान से 1 और PIA की पाकिस्तान से कुवैत 4 परवाजें जाती हैं। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने यौम यकजहती कश्मीर मनाया। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाली तमाम शाहराहों और पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद के करीब कोहाला ब्रिज पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। मीरपुर में मंगला पुल के मकाम पर पाकिस्तानी और कश्मीरी जमा हुए और हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाई। कोटली, बरनाला, नकियाल समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं और कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए गए। सिंध में हैदराबाद, नवाब शाह, जैकबाबाद, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, थरपारकर और दादू में रैलियों का इनेकाद किया गया। सक्खर में यौम यकजहती कश्मीर पर बच्चा यूनियन ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। पंजाब में रोहिंग्या खान, सरगोधा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जेहलम, झंग और डेरा गाजी खान में रैलियां निकाली गईं। चारसद्दा के अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब मुनक्किद की गई। मानसेहरा, सवात, लोअर दीर, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, खुजदार और हब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। बाजौड़ और खैबर एजेंसी में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम यौम कश्मीर मनाया गया। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में FC स्कूल एंड कॉलेज के ज़रिए एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में FC कले में तकरीब का इनेकाद किया गया। जाफराबाद, नसीराबाद में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। और अभी आपको बताएं कि यौम यकजहती कश्मीर पर वाहगा बॉर्डर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। परचम उतारने की तकरीब के दौरान भरपूर जोशो खरोश। तकरीब के शुरका अपने दलेर, बहादुर और जर्री कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी की कामयाबी के लिए पुरअज़्म नजर आए। लाहौर से देखिए हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। लेके रहेंगे आज़ादी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के नारे लाहौर की गलियों और सड़कों से निकलकर शाम ढले पाक भारत सरहद वाघा बॉर्डर तक भी पहुंच गए। परचम उतारने की तकरीब में शामिल हर किसी की जबान पर बस एक ही नारा। यौम यकजहती कश्मीर पर लोगों की बड़ी तादाद ने वाघा बॉर्डर का रुख किया।
चाको चौबंद रेंजर्स के जवानों की खूब हौसला अफजाई की। शहरियों का कहना है कि कश्मीर की आज़ादी और इनके हक के लिए पाकिस्तानी अवाम हमेशा इनके साथ रहेगी। हम सब लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सके कि एक न एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम आखिर लम्हे तक उनका साथ देते रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं अपने हुक्मरानों से और सब आवाम से ये अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर आज के दिन ये साबित कर दें कि कश्मीर हमारा ही है। वाघा बॉर्डर आए शहरियों का एक ही मुतालबा था, कश्मीरियों को इनका हक दिया जाए ताकि वो भी आज़ाद फिजाओं में सांस ले सके। कैमरामैन हनान यूनस के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताह के लिए क्या तैयारियां की जा रही है और दुबई में साबिक सदर और साबिक वजीर आजम की मुलाकात में क्या हुआ, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। और लाहौर के इलाके बोगीवाल शालीमार में डाकुओं की नाका लगाकर 3 वारदातें। पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना है कि वजीर आला मेयर कराची को इख्तियारात दे, नाले साफ करना और कचरा उठाना वजीर आला का काम नहीं। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल ने कहा कि एमक्यूएम के 200 से ज्यादा जिम्मेदारान ने पीएसपी में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि दीगर जमातों से 64 ओहदेदार पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। उनका कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन एक ही है। मुझे तो पता है कौन किधर क्या है। अब ये मेरे पास ये लंदन और पाकिस्तान से बनी हुई नहीं है, ये अब आप लोग खुद ही करना सारे काम, ये वाला ये लंदन पाकिस्तान वाला ड्रामा। मेरे पास तो एमक्यूएम है, यहाँ पर मैं एमक्यूएम के जिम्मेदारान की बात करती कि मेरे मुताबिक ये सब लोग एक ही हैं सारे ना, सारा सबने अपना अपना रोल बांटा हुआ है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, इसमें अब 26 दिन बाकी हैं। वो दिन गिन रहे हैं, दूसरे भी दिन गिने। मुस्तफा कमाल ने मेयर कराची को इख्तियारात देने का मुतालबा करते हुए कहा कि वजीर आला सिंध बताए कि अगर वजीर आजम ने वजीर आला के इख्तियारात ले लिए तो क्या वो खामोश रहेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान कल से आकर जो है वो वजीर आला के इख्तियारात ले ले तो आप कैसे तिलमिलाएंगे? नहीं तिलमिलाएंगे आप खामोशी से बैठ जाएंगे? आप इसी तरह से जाकर फीते काटेंगे? नहीं, आप शोर करेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से आपने मेयर्स के इख्तियारात ले लिए हैं, तो ये शहर एक आदमी का नहीं है, मेयर का नहीं है, शहर 2.5 करोड़ लोगों का है। आपने 2.5 करोड़ लोगों के इख्तियारात सल्व कर लिए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि शफाफ मर्दमशुमारी जरूरी है। एक सवाल के जवाब में मुस्तफा कमाल का कहना था कि सलीम शहजाद उनके साथ नहीं आ रहे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कराची में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। 3 साल पहले और आज के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि कराची ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। 3 साल पहले और आज के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। आज से पहले 10 मिनट के नोटिस पर शहर बंद हो जाता था। जलाओ, घेराव और हड़ताल कराची की पहचान थे। 10 मिनट के नोटिस पर शहर बंद हो जाता था और सिर्फ पीसफुल शटडाउन नहीं होता था, उसके साथ आपको पता है मार धाड़ और जलाओ घेराव और व्हाटएवर। नाउ यू ऑल वुड एग्री कि कोई 10 महीने का भी नोटिस दे तो शहर नहीं बंद होता। उनका कहना था कि यौम कश्मीर पर पूरी कौम का इजहार यकजहती जरूरी है। हम लड़ झगड़ कर मसला कश्मीर नहीं हल कर सकते। मुज़ाकरात से मसाइल का हल पाकिस्तान और भारत की आवाम के लिए बेहतर है। हम चाहते हैं कि ताकि वो मसला हल हो और साथ ही साथ एक अपने नेबर्स के साथ एक अच्छे तरीके से वर्किंग रिलेशनशिप के साथ रहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, दोनों इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए अच्छा है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि सीपैक मुल्क और खित्ते के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का कहना है कि उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वो जल्द वतन वापस आना चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक साथ चलने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया। देखिए अदनान मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग काफ के जराये के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने दुबई में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज लाई के साहबजादे मूनस लाई भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा में इंतखाबात के हवाले से लाए अमल पर भी गौर किया गया।
चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के दौरान अपोजिशन मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्की और आलमी हालात अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के मुतकाजी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में कई गिले शिकवे भी किए गए और अगले राउंड में चौधरी परवेज लाई से मुशावरत का फैसला किया गया। ज़राए का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन मुलाकात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को भी इत्मीनान में लेंगे, जिसके बाद आइंदा का लाएहामल तरतीब दिया जाएगा। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। अरब अमारात के इस्लामी अमूर के महकमे ने कहा है कि अगर रिहायशियों को आज़ान की तेज़ आवाज़ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत इस्लामी अमूर के महकमे में दर्ज करवाई जा सकेगी। इस सिलसिले में हॉटलाइन पर कॉल भी की जा सकती है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक आज़ान की आवाज़ 85 डेसिबल से तजावुज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इससे बढ़ी हुई आवाज़ समात के लिए नुकसानदेह है।